नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आज मतों की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है, जिसके बाद अब रुझान भी सामने आने लगे हैं। जी हां, आपको बता दें कि दूसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, जिसके बाद साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 12,132 वोट जेडीयू की ओर से जो प्रत्याशी है कलाधर मंडल, उन्हें मिला है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की, तो वे 5,559 वोटों से जेडीयू के प्रत्याशी से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे अगर आरजेडी की ओर से प्रत्याशी बीमा भारती की, तो बीमा भारती अभी सबसे पीछे चल रही है। जी हां, बता दें कि रुझान सामने आ गए हैं और जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक माना जाए तो सबसे पीछे बीमा भारती है, जो कि आरजेडी की ओर से प्रत्याशी है। आपको बता दें कि ये पूरी तस्वीर लोकसभा चुनाव के जैसे ही देखने के लिए मिल रही है। जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव ने सांसद के तौर पर जीत दर्ज की, उस समय भी बीमा भारती पीछे चल रही थी। तो वहीं अब जब रुपौली में उपचुनाव होने वाले हैं, तो जिस तरह से रुझान सामने आए हैं उससे साफ तौर पर जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसकी याद दिला रही है। और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बीमा भारती फिलहाल पीछे चल रही है। बता दें कि रुपौली में 3 प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था। एक और जहां पर जेडीयू की ओर से कलाधर मंडल चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी की बीमा भारती पूरा दमखम लगा रही थी। इसके अलावा बात करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की, तो उनका भी जलवा रुपौली विधानसभा में देखने के लिए मिला था। पिछले दिनों जमकर खबरें भी सामने आई थी, जिसे हमने आपके साथ साझा भी किया था। वहीं 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी, जिसमें बढ़ चढ़कर रुपौली विधानसभा की जनता ने भाग लिया था, अपने मत का उपयोग किया था, जिसके बाद आज मतों के गणना की बारी है, जिसके बाद अब रुझान भी सामने आने लगे हैं। और जिस तरह से दूसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है, तो साफ देखा जा सकता है कि जो जेडीयू की ओर से प्रत्याशी हैं कलाधर मंडल, वे अभी आगे चल रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी की तौर पर भाग्य आजमा रहे शंकर सिंह चुनावी मैदान में है और वे दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। तो वहीं आरजेडी की ओर से बीमा भारती सबसे पीछे चल रही हैं। तो इस तरह की तस्वीरें अभी सामने आ रही है। आपको बता दें कि अगर पिछले दिनों की जो गतिविधियां थी उस पर नजर डालें, तो तमाम राजनीतिक नेताओं का जमावड़ा रुपौली विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिला था। एक तरफ जहां कलाधर मंडल के लिए एनडीए के कई बड़े दिग्गज नेताओं का रुपौली विधानसभा में महाजुटान हुआ था, उन्होंने कलाधर मंडल के पक्ष में वोट करने की मांग की थी, अपील की थी। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करेंगे आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती, तो तेजस्वी यादव ने भी उनके लिए वोट की अपील की थी। इसके अलावा पूर्णिया के सांसद, खास करके हम बात करेंगे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की, जिन्होंने बीमा भारती के पक्ष में वोट मांगा था। अगर लोकसभा चुनाव की ओर ध्यान दे तो वहां पर बीमा भारती और पूर्णिया के जो फिलहाल के जो सांसद हैं पप्पू यादव, इन दोनों के बीच ही मुकाबला माना जा रहा था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे लोकसभा चुनाव में। तो वहीं अब जब रुपौली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो वहां पर अब जो तस्वीर है बदल गई है। अब बीमा भारती के समर्थन में पप्पू यादव ने वोट करने की अपील की थी। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन धर्म का पालन करने की बात कही थी। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दमखम तमाम प्रत्याशियों की ओर से लगाया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से सुबह से काउंटिंग हो रही है, सुबह के 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो गई है और जिस तरह से रुझान सामने आए हैं, तो उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जेडीयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल सबसे आगे बने हुए हैं। इसके अलावे दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह है, तो वहीं सबसे अंतिम पायदान पर यानी कि तीसरे नंबर पर बीमा भारती बनी हुई है। हालांकि आगे और भी रुझान आने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे के रुझानों में कौन किससे आगे होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।